चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। ये हमारा आज का दूसरा क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमने एक पहले वाले लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो कि हिंदी पर ही आधारित है, उसको मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर वो नहीं देखा होगा तो उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, और आज हम कम से कम 10 हिंदी के मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है तो 10 करा दूंगा। ठीक है, अभी 5 कराऊंगा, फिर कल 5 करा दूंगा। ठीक है, यानी आज 5 और कल 5 नहीं, आज ही 10 कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि कल तो एग्ज़ाम है। चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है। काठ का उल्लू का अर्थ क्या है, ये हमारा चौथा है। ठीक है, काठ का उल्लू का क्या अर्थ है। तो काठ के उल्लू का अर्थ है मूर्ख, है ना। शब्द चौमासा, चौमासा समास की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो चौमासा यानी कि जहाँ यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 मास का समाहार और नंबरिंग दिख जाता है, उसमें क्या हो जाता है, द्विगु समास। सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव, सदैव संधि, देखिए सदैव में डबल डंडी दिख गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, चलिए, किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द है। तो देखिए, किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द हम क्या यूज़ करते हैं, कृतज्ञ करते हैं। ठीक है, और किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए हम क्या करते हैं, कृतज्ञ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का जोड़ दिया गया है, जैसे कि प्रथम और द्वितीय है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। यानी कि जो दूसरे का अर्थ है वो प्रथम के समान होना चाहिए, ऐसा हमें ज्ञात करना है पांचवा में। ठीक है, तो वो है कुल और तीर। क्या है, कुल और तीर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है छठवां क्वेश्चन। देखिए छठवां क्वेश्चन को, ये बोल रहा है कि निम्न वाक्य में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, तो जो अच्छा है ये क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं। यानी कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है, आठवां प्रश्न है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम है, यानी कि अनाथ का उल्टा क्या होता है, अनाथ का उल्टा क्या होता है, अनाथ का उल्टा होता है सनाथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए गए भाग में कौन सा पदबंध है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है। ठीक है, यानी कि जो नहीं सुनी जाती है, इसका हमें बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो सुनी जाती है, तो सुनना एक प्रकार का क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण को बता रहा है। ठीक है, किसको बता रहा है, क्रिया विशेषण को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इंग्लिश वाला टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, स्वयं कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न से, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। चलिए इसके रचयिता कौन है, आंसर करेंगे तो इसका देखिए जो रचयिता है वो है माखन लाल चतुर्वेदी। कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं है। यानी कि कौन जो है वह कवि नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है प्रेमचंद। कौन है, प्रेमचंद। ठीक है, बाकी मैथिली शरण गुप्त हो गया, रामाधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि जो इन्होंने हरि अवसद लिखा है ना। तो देखिए बाकी जो है वो 3 ऑप्शन वो क्या है, कवि के हैं, लेकिन प्रेमचंद जी जो है वह नहीं है। ठीक है,
अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं किसके द्वारा? अलंकार के द्वारा। किसके द्वारा? अलंकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला है हमारा 24 नंबर प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए 16 मात्राएं होती है उसे हम कहते हैं चौपाई। क्या कहते हैं? चौपाई। अगला है 25 नंबर प्रश्न, वाक्यम सरप रुक जाइए। चलिए देखिए यहाँ पर चलिए देखिए 25 नंबर प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं। 25 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो देखिए इसका आंसर है विश्वनाथ जी। ठीक है, किसने कहा था? विश्वनाथ जी ने। अगला 26 नंबर, सदैव शब्द में संधि है। अभी भी देखिए दो डंडी वाला दिख गया है ना, तो ये हो गया हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला है 27 नंबर प्रश्न, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार यानी कि हो गया राजा का दरबार। ठीक है, और जहाँ पर कारक आ जाते हैं वो हो जाता है हमारा तत्पुरुष। ठीक है, अगला है 28 नंबर, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यानी कि ओष्ठ्य वर्ण नहीं है, ये हमें बताना है। तो ओष्ठ्य वर्ण म है, ब है, उ है, लेकिन आ नहीं है। ठीक है, आ ओष्ठ्य वर्ण में नहीं आता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है 29 और 30 नंबर प्रश्न। देखिए 29 और 30 नंबर प्रश्न को, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का जो प्रयोग है वो गलत वाक्य है ना? क्या है? गलत वाक्य है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। मरम वचन मतलब कि यहाँ पर मरम वचन जब बोला मतलब कि सीता बोला, यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं लिख रहा है, नहीं निकल रहा है ना, यानी कि ये जो पंक्ति लिखा गया है वही गलत है। ठीक है, कोई सेंस नहीं मिल रहा है उसमें। अगला देखेंगे 30 नंबर प्रश्न, वाच्य के कितने प्रकार हैं? देखिए वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा दूसरा कॉम्पिटेंसी टेस्ट, सॉरी तीसरा है। ठीक है, ये हमारा तीसरा टेस्ट है। इसके इंग्लिश आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आंसर के साथ में, उसको आप लोग ज़रूर लगा लें। ठीक है, चलिए।